दोस्तों, कयामत जिसको जजमेंट डे के नाम से भी जाना जाता है, उसका कॉन्सेप्ट तो हमारी दुनिया के लगभग सभी धर्म और सभी मजहबों में पाया ही जाता है। यानी हर इंसान ये मानता है कि हमारी दुनिया की जो आज से सैकड़ों हजारों बल्कि लाखों साल पहले शुरू हुई होगी, उसको एक न एक दिन जरूर खत्म होना है। और अब तो रिलीजन के साथ साथ हमारी दुनिया के वैज्ञानिक भी इस बात पर लगभग मोहर लगा ही चुके हैं कि हमारी ये दुनिया एक न एक दिन खत्म होकर रहेगी। हाँ, वो बात अलग है कि उनकी तरफ से इस दुनिया के खत्म होने के पीछे अलग अलग रीजंस दिए जाते हैं। कोई वैज्ञानिक जहाँ एक तरफ ये दावा करता है कि जब सूरज का ईंधन खत्म हो जाएगा तो ये हमारी दुनिया खत्म हो जाएगी, तो वहीं कुछ वैज्ञानिक ऐसे भी हैं जो एक बड़े से ब्लैक होल को हमारे इस दुनिया के खात्मे की वजह मानते हैं। मगर दोस्तों, कयामत के कॉन्सेप्ट को जो अहमियत और जो वैल्यू इब्राहिमी मजहब में दी जाती है, यानी इब्राहिमी धर्मों में दी जाती है, वो शायद किसी और ग्रुप में नहीं दी जाती। अगर आप लोग ये नहीं जानते कि आखिर इब्राहिमी मजहब यानी इब्राहिमी धर्म कौन से होते हैं, तो आप लोगों को बता दूं कि ईसाइयों, यहूदियों और मुसलमानों को इब्राहिमी मजहब के नाम से जाना जाता है। वो इसलिए क्योंकि इन तीनों ही मजहब का कनेक्शन किसी न किसी तरह से ऊपर जाकर अल्लाह के एक मशहूर पैगंबर यानी कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जुड़ जाता है। इसीलिए इनको इब्राहिमी मजहब के साथ साथ अब्राहम एक रिलीजन भी कहा जाता है। दोस्तों, ये कयामत कब और कैसे आएगी, इस बारे में हमारी दुनिया का कोई भी इंसान ठीक कुछ नहीं जानता। मगर हाँ, हर दौर में आने वाले अलग अलग पैगंबर ने अपने दौर के लोगों को इस कयामत से रिलेटेड बहुत सारी निशानियाँ जरूर बताई हैं। और खास तौर से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि जो आखिरी पैगंबर थे, उन्होंने ये निशानियाँ दूसरे पैगंबर के मुकाबले से और भी ज्यादा बताई है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कयामत से रिलेटेड जो निशानियाँ बताई गई थी, उन सारी निशानियों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहली कैटेगरी को अलामत बाईदा के नाम से जाना जाता है, यानी कयामत की वो निशानियाँ जो कयामत से बहुत पहले ही जाहिर हो जाएंगी। जबकि दूसरी कैटेगरी को अलामत मुतावसिता या फिर अलामत सुकरा के नाम से भी जाना जाता है। ये वो सारी कयामत की निशानियाँ हैं जो कयामत से पहले जाहिर हो जाएगी। जबकि जो तीसरी और आखिरी कैटेगरी है, जिसको अलामत करीब या फिर अलामत कुबरा के नाम से जाना जाता है, यानी कयामत की वो निशानियाँ जो बिल्कुल उस वक्त जाहिर होंगी जब कयामत हमारे सर पर आकर खड़ी हो जाएगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप लोग अलामत बाईदा पर नजर डालेंगे, यानी कयामत की निशानियों पर की जिनको कयामत से काफी पहले ही पूरा होना है, तो आप पाएंगे कि इस तरह की ज्यादातर निशानियाँ ऑलरेडी पूरी हो चुकी हैं। अब वो चाहे अरब के इलाके में ऊंची और आलीशान इमारतों का बनना है या फिर इस जैसी कुछ और भी निशानियों का पूरा होना हो। मिसाल के तौर पर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे होंगे जो रेशम मनोशी और गाने बजाने को हलाल समझेंगे। इसके अलावा खुदगर्जी और लालच मशवरे में आम होंगे। तलाक एक मामूली बात समझी जाएगी जिनसे बिरादरी आम होगी। किताबुल फितना के मुताबिक जब कयामत बर्पा होगी तो जिनका कार्य भी लोगों को मामूल होगी। इसके अलावा मर्द औरत के और औरत मर्द के रूप धारण करेंगे। लोग हम जिस परस्ती में मुब्तला होंगे। लोगों पर एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जब इस बात की परवाह नहीं रहेगी कि क्या कोई हलाल कमा रहा है या फिर हराम। इसके अलावा तिरमिजी के मुताबिक हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत तब तक कायम ना होगी जब तक कि जमाने आपस में करीब ना हो जाए। बस साल महीने के बराबर हो जाएगा और महीने हफ्ते के बराबर, हफ्ता दिन के बराबर, दिन घंटे के बराबर और घंटा एक चिंगारी की तरह जो चमक कर फौरन बुझ जाती है। और दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि आज के दौर में दुनिया के ज्यादातर इंसान वक्त की कमी और वक्त के जल्दी गुजर जाने की शिकायत करते ही रहते हैं, जो इस बात की तरफ इशारा है कि शायद ये निशानी भी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी रमजान से रिलेटेड भी कुछ वाजिब और क्लियर निशानियां बयान फरमाई है। आपके मुताबिक ये दुनिया की तारीख में आने वाला आखिरी रमजान होगा, क्योंकि इसके बाद ये पाक और बरकत महीना दोबारा कभी लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि अगले 1 साल के अंदर ही ये जमीन और जमीन पर बसने वाले लोग लगभग सभी लोगों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। किताबुल फितना में हजरत बिन अहमद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत से पहले एक रमजान
ایسا آ جائے گا کہ جب انسانوں کو ایک زوردار آواز سنائی دے گی، یہ آواز اتنی زیادہ خوفناک اور زوردار ہوگی کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ زمین پر بسنے والے لگ بھگ سبھی مخلوقات بری طرح سے سہم جائیں گے، اور سب لوگ اسی کھوج میں پڑ جائیں گے کہ آخر یہ آواز کیسی تھی اور کہاں سے آئی تھی، مگر کوئی بھی چاہ کر اور لاکھ کوشش کے باوجود بھی اس آواز کو کھوج نہ سکے گا کہ آخر یہ آواز آئی کہاں سے تھی۔ آگے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سن لو کہ جس رمضان میں ایسی آواز سنائی دے کہ جس کی کھوج نہ لگائی جا سکے، تو پھر اس کے بعد 1 سال کا رزق اپنے گھر میں جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد رزق اٹھا لیا جائے گا اور لوگ بھوکے رہیں گے۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ لگی ہوگی۔ ویڈیو اگر انفارمیشنل لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی اسلامک نالج اور ہسٹوریکل ویڈیو ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔